व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं 3 राज्यों में बीजेपी की जीत के बाद मोदी को लेकर क्या बोले मुस्लिम। तो वीडियो होगी काफी इंटरेस्टिंग। DDN भारत चैनल से ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। और भैया 2024 के इलेक्शन के लिए भी कहीं ना कहीं संकेत आ चुके हैं कि कौन जीतने वाला है। वीडियो देखते हैं पूरी 1 2 3 गो। सर आप बताइए क्या कैसे देखते हैं इस जीत को? 2024 में इस जीत को मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये अभी सिर्फ झांकी है और 2024 बाकी है। 2024 बाकी है। ये 2024 में पूरी फिल्म चलेगी। ये ट्रेलर दिखाया गया है मोदी जी द्वारा। अब ये ट्रेलर देखें और मुंह छुपाकर अपनी मम्मी के गोद में बैठे हैं पप्पू पनौती साहब, क्योंकि पप्पू पनौती इतने बड़े पनौती हैं, जो मोदी जी का पनौती कहते हैं ना, वो खुद अपनी पार्टी के लिए पनौती हैं। जब से पप्पू जी पैदा होने के बाद जवान हुए ना, कांग्रेस खत्म होती चली गई। राजीव गांधी थे, इंदिरा गांधी थे, तब कांग्रेस पार्टी चला करते थे। क्योंकि जब से ये पप्पू पैदा हुआ तब से तो कांग्रेस खत्म हो गई। बताओ, आज कांग्रेस का तो कोई नाम लेने वाला नहीं है। और इतने हद तक गुजर चुके हैं कि अपने बाजू ढूंढ रहे हैं इंडिया के नाम पर। तू भी आ, तू भी आ, तू भी आ। साढ़े गीदड़ इकट्ठे कर लिए एक शेर को परास्त करने के लिए। लेकिन मोदी एक शेर है, वो शेर को कोई परास्त नहीं कर सकता। मोदी जी से शेर, बब्बर शेर। मोदी जी जब गारंटी की बात करते हैं तो वो गारंटी वैलिड होती है, क्योंकि मोदी की गारंटी वैलिड गारंटी है। ये 3 राज्यों में सत्ता में आने पर ये साबित हो चुका है कि मोदी जी जो कहते हैं वही ज़मीन पर करते हैं। क्योंकि आज तक हिंदू मुसलमान को जो कांग्रेस बांटती रही, अब हिंदू मुसलमान का चश्मा मुसलमान के चेहरे से तो उतर चुका है। मुसलमान मोदी जी पर विश्वास कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। बहुत बढ़िया। मतलब 2024 में आप कह रहे हैं कि उनकी योजना, और 2024 में मतलब काम के नाम पर वोट मिलेगा। काम के नाम पर अब भी वोट मिल रहा है और आगे भी वोट मिलेगा, क्योंकि जितनी भी योजनाएं मोदी जी निकालते हैं, सुकन्या योजना, सिलेंडर योजना, 2.5 लाख की छत की योजना और शौचालय की योजना, क्या गांवों में शौचालय बने तो क्या किसी मुसलमान को शौचालय के पैसे नहीं मिले? उसके घर में शौचालय नहीं बना है? अगर सिलेंडर मिलता है, चूल्हा मिलता है, तो क्या मुसलमान को नहीं मिलता है? अगर सुकन्या योजना मिलती है तो क्या मुसलमान को नहीं मिलती है? कितनी योजनाएं मैं आपको बता दूं कि लाखों योजना है जिसमें हिंदू मुसलमान के भेदभाव के बिना वो योजनाएं चलती हैं। और जब मुसलमान को विश्वास हो रहा है कि इतनी योजनाएं पहले कभी नहीं आई जिसमें मुसलमान का भला होता हो, आज मुसलमान अपने भले को देखते हुए, अपने भविष्य को देखते हुए, अपने बच्चों को देखते हुए, अपने बच्चों की शिक्षा को देखते हुए, अपने बच्चों के रोजगार को देखते हुए मोदी जी को अपना रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को अपना रहे हैं। मोदी जी ने जो गारंटी दी है तभी तो सत्ता में आ रहे हैं, तभी तो जनता में विश्वास जगा। जनता ने वोट दिया है, मोदी जी की गारंटी को अपनाया है और उन्हें अपना भविष्य तय किया है कि मोदी जी की गारंटी हमेशा के लिए वैलिड रहेगी। तो हमें मोदी जी के साथ जाना चाहिए। महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर वोट दिया है, क्योंकि महिलाओं में, खासकर मुसलमानों में, जब 3 तलाक का मुद्दा आया तो महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को जो मोदी जी ने सुरक्षा दी, वो एक गारंटी है उसके आत्मविश्वास की। मैं सिर्फ आपको एक शेर के माध्यम से एक जागरूक करा देता हूँ कि ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है। मोदी जी ने जिन लोगों की सियासती दुकानें बंद की है ना, उनके खानदान खतरे में है। जी देखिए, 9 सालों में मोदी जी ने इतना काम किया है कि उन्होंने एक भी छुट्टी नहीं ली, खांसी नहीं हुई, बुखार नहीं हुआ। और लोगों ने एक चीज़ और कही कि मोदी जी अमेरिका जा रहे हैं, मोदी जी जापान जा रहे हैं। मोदी जी वहाँ घूमने के लिए नहीं गए थे, मोदी जी वहाँ निवेश के लिए गए थे। मोदी जी जो है हिंदुस्तान को, भारत को आगे पहुंचाने के लिए गए थे, वो घूमने नहीं गए थे। उन्हें बिरयानी कौरमे नहीं खाने थे, उन्हें सिर्फ हिंदुस्तान को नंबर 1 पे पहुंचाना है। और आज विश्व के अंदर 5वें नंबर पे इस टाइम हमारा भारत है। ठीक है, आप क्या कहेंगे, जीत को कैसे देखते हैं? देखिए, आज बहुत ही खुशी का माहौल है। प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 3 राज्यों में भारी बहुमत से प्रचंड जीत दर्ज की है और इसका श्रेय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को, समस्त वरिष्ठ नेताओं को और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अलावा जो देश की मतदाता है, जो मतदाता हैं, जनता है देश की, उनको पूर्ण रूप से जाता है। और आज हमें इस बात की खुशी है कि प्रधानमंत्री जी के अथक प्रयासों से 3 राज्यों में भारी बहुमत से हम जीते हैं। और 2024 के जो चुनाव हैं, ये तो आज ट्रेलर था, फिल्म तो अभी बाकी है। 2024 में पूरी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, इस बात को हम कहना चाहते हैं। ये सेमीफाइनल था और फाइनल में भी भारतीय जनता पार्टी पूरी बहुमत से जीतेगी, हम विश्वास दिला रहे हैं। इस बार 400 पार। उन्होंने एक चीज़ और कही थी, पनौती शब्द जो, हाँ, कि मोदी जी पनौती हैं। अगर मोदी जी पनौती हैं, अगर मोदी जी पनौती हैं तो मैं भी पनौती हूँ, नंबर 1। नंबर 2, आप पनौती का लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं। आपने एक कहावत सुनी है, जो कोई गड्ढा खोदता है वो उसी में आके गिरता है। अगर मोदी जी पनौती हैं तो आप एक बार बताइए, इटली से जब मैडम आई थी, जब वो आई तो सासू अम्मा चली गई,
उसके बाद देवर जी चले गए, उसके बाद पतिदेव चले गए, तो पनौती कौन हुआ? कौन हुआ पनौती? ये खुद ही पप्पू पनौती है भाई, ये खुद पनौती है। अगर ये समझदार व्यक्ति होते तो आज प्रधानमंत्री यही राहुल गांधी होते। समझदार तो बहुत है, पढ़े लिखे हैं, विदेश से पढ़ के आए हैं। जनाब, आज आप इनका एक्सरे करा लीजिए। जब आप एक्सरे कराएंगे ना इनका, तो इनका जो दिमाग है ना, वो घुटनों के अंदर आपको नजर आ जाएगा। और 2024 से पहले 3 राज्यों में जो धमाकेदार जीत दर्ज हुई है, क्या कहीं, कैसे देखती हैं? पहले तो बहुत ज़्यादा बधाई हो बीजेपी को और पूरे देश को, बिकॉज ये देश का ही अच्छा चीज़ है इसके लिए। बिकॉज जितने बार वो वापस आएंगे उतने बार कंट्री और डेवलप होगा। बिकॉज हमारे जैसे यूथ क्या चाहते हैं, एक तो हम गर्ल्स बोल के गर्ल्स की सेफ्टी चाहते हैं, और दूसरा यही कि कंट्री डेवलप हो। जितना कंट्री डेवलप होगा, बाहर दूसरे देशों में हमारे देश का नाम होगा, उससे ही और हमें एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और हमारा ग्रोथ होगा। तो जितना कंट्री ग्रो करेगा उतना ही हम भी उतना ही ग्रो करेंगे, बस यही चाहिए। अच्छा, जो 2014 से और अब तक जो मोदी जी का मैजिक चला आ रहा है, जीत का जो विजय रथ चला आ रहा है, क्या 24 में भी कायम रहने वाला है? एकदम कायम रहेगा, एक कोई डाउट ही नहीं है इस चीज़ में। 100% सेम, उससे भी ज़्यादा नंबर से हम वापस आएंगे। ज़्यादा नंबर से? बिल्कुल। पहले से जो 19 में जो सीटें आई, मतलब 24 में ज़्यादा। हाँ, एकदम आएंगे। इस जीत का फायदा मिलने वाला है 24? ऑब्वियसली मिलेगा, बिकॉज इससे पहले जो थे ये सारे स्टेट्स में, जैसे राजस्थान में इससे पहले बीजेपी बहुत पहले थे, मतलब अभी उसके बाद नहीं थी, ये बहुत दिन के बाद वापस से राजस्थान में स्टार्ट हो। ऐसे करके अलग अलग स्टेट्स में और इंक्रीज होगा, और उसी तरह से 2024 में हम वापस आएंगे। और जो मोदी की जो गारंटी है, उस गारंटी से लोगों को विश्वास में लेकर आए हैं कि लोगों को विश्वास मिला है कि ये जो है मोदी जो कर सकते हैं, उनमें कुछ करने की, देश के विकास के लिए कुछ करने की ताकत है उसके अंदर में, जो पहले कभी नहीं थी। आज लास्ट 10 सालों में जो मोदी जी ने जो देश को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में जो विकास दिया, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में भारत का नाम जो रोशन किया है, ये पहले कभी नहीं था जी। जो लास्ट विगत 10 सालों में मोदी जी ने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जो भारत का नाम उठाया है, दिखाया है, वो पहले कभी नहीं था। और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भारत का नाम बहुत ऊंचा हुआ, बहुत आगे बढ़ा है। ये बहुत बड़ी खासियत है मोदी जी की। राज्यों में धमाकेदार जीत दर्ज की है, क्या कहेंगे, क्या वजह रही, क्या कुछ ऐसा दिखा आपने कि इतनी बड़ी जीत? मोदी जी की उपलब्धियां, जो उन्होंने योजनाएं बनाई थी, वो सभी के काम आई हैं। उन्होंने अपनी योजनाओं को लागू भी किया। ऐसा नहीं कि लागू नहीं किया तो पब्लिक ने उनको सपोर्ट नहीं किया। पब्लिक का प्यार, जो आरक्षण था बहनों के प्रति, वो बहनों का प्यार आज वो दिखाई दिया, आज वो खुशी उनको दिखाई दी। हम भी बहुत खुश हैं कि तीनों राज्यों में हमारी सरकार बनी है। बस तेलंगाना का रह गया, वो आने वाले टाइमों में उसमें भी भाजपा पूरी तरीके से मेहनत करेगी। कुछ टाइम बाद, कुछ सालों बाद उसमें भी हम प्रचंड रूप से तैयार हो जाएंगे। अच्छा, जो जीत दर्ज की है 3 राज्यों में, इसका कुछ फायदा मिलने वाला है? 24 में मिलेगा इसका कुछ? बिल्कुल मिलेगा। 24 में तो पूरी तैयारी है जी, पूरी तैयारी है। राहुल जी का एक वो ट्रेंड चल रहा था पनौती को लेकर, क्या कहेंगे? उसमें क्या ही करूँगी, वो आप खुद ही सोचिए। जो खुद अपनी पार्टी के लिए पनौती है, वो मोदी जी को कैसे कह सकते हैं पनौती? आप खुद ही सोचिए ना, जो अपनी पार्टी को पनौती डुबो रहे हैं, डुबो दिया ही है एक तरीके से। वो मोदी जी को बोल रहे हैं, बोलने में तो बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन आप मोदी जी की तरह काम करके दिखाइए ना, बन के दिखाइए। जो 60-70 साल आप लोगों ने राज किया है, उस राज में आपने क्या किया है? जो काम आपने उन सालों में नहीं करके दिखाया, वो काम अब मोदी जी ने कुछ समय में करके दिखाया। आप बताइए, क्या कहेंगे, जीत दर्ज हुई है 3 राज्यों में? मोदी जी के नाम पर आप समझिए, मोदी जी ने जो काम कर दिया ना, कोई उसे डिनाई नहीं कर सकता। मोदी जी सब धर्मों को, सब जातियों को साथ लेकर चलते हैं, और देश को, जिसे कहते हैं ना, इतना आगे बढ़ाया है। सबको दिख रहा है पिछले 9 साल में क्या काम हुआ है, और यही है कि हमें जनमत मिला। 24 की हम बात करें, 2024 की, अब 24 का इलेक्शन नज़दीक है, तो मुद्दा क्या रहने वाला है? कुछ लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर का मुद्दा रहने वाला, उस पर वोट देंगे, या फिर विकास के नाम पर वोट दिया जाएगा? हाँ, मिक्स मुद्दा। विकास के नाम पे भी वोट दिया जाएगा, राम मंदिर के नाम पे भी वोट दिया जाएगा। जितने भी मोदी जी ने विकास करे, सबके नाम पर वोट दिया जाएगा। बिल्कुल, विकास के नाम पे विश्वास होता है, जो घर का मुखिया होता है उस पर विश्वास होता है। तो ये तो देश के क्या, विदेश के क्या, वर्ल्ड के विश्वास वाली बात है। अब तो लोग आंख मींच के विश्वास करेंगे
कि हमें आगे सही ले। बात बोले ना, विश्वास होता है। और वो जो मुखिया की बात, मैं इस मुखिया वाली चीज को ना कहीं से भी जोड़ सकते हैं। चाहे अभी आप देखो तो देश के प्रधानमंत्री तो मुखिया होते हैं एक तरीके से देश को चलाने के लिए, वो वहां पर सक्सेसफुल रहे हैं। बीजेपी का मुखिया मैं कहूंगा उनको, क्यों? क्योंकि वो फेस बन चुके हैं उस, और कहीं पे भी आप देख लो कि नो डाउट बहुत सारे लीडर्स भी अच्छा काम करते हैं, सब होता है, लेकिन अभी जो वोटिंग होती है ना, वो बीजेपी को इसलिए वोट जाते हैं, खुला बोलूंगा मैं कि मोदी जी से लोग अटैच्ड फील करते हैं, वो एक रिलेट कर पाते हैं उनकी योजनाओं से कह लो, चाहे देश का जो इंटरनेशनल लेवल पर जो रिस्पेक्ट हासिल करी है इंडिया ने उससे कह लो, आप चाहे आप छोटी छोटी बातें भी आप देखते हो ना, एक वो कहते हैं जैसे आत्मनिर्भर भारत वाली बात हुई, या आत्मविश्वास आपका हो कि हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है उसको कितनी रिस्पेक्ट मिलती है, कहीं भी जाते हैं तो सिर्फ ये नहीं होता कि प्राइम मिनिस्टर ऐसे वेलकम करते हैं जैसे सेलिब्रिटी आया हो कोई, यार आप चाहे ऑस्ट्रेलिया की बात कर लो, मोदी इज द बॉस होगी बात, या फिर जैसे अभी हाल ही की अगर हम 2-4 दिन की बात करें तो दुबई गए थे, सेंटर में खड़े थे, पाकिस्तान का पीएम देखो बिल्कुल कोने में खड़ा गया होता है, ऐसा लग रहा है झंडा खड़ा है वहां पर बस, ठीक है। तो वो चीज होती है, आप उस मुकाम पर होते हो कि सब लोग आपको सेंटर में रखना चाहते हैं और आपके इर्द गिर्द होना चाहते हैं, ना कि आप जाके भीड़ में सोचो यार मैं उसके पास खड़ा हो जाता हूँ, ज्यादा अच्छी फोटो। सेंटर में है मोदी जी, और वो सेंटर इंडिया में भी ले लो, अब वर्ल्ड में भी जो स्टेज होता है, क्योंकि काम करके दिखाया यार। और ये पनौती ये सब बातें करके, ये कोई मीम वीडियो थोड़ी चल रही है, मीम भाषण चल रहा है कि उसको पनौती बोल देता हूँ तो लोग 2 ठा के मार लेंगे, ओहो ये तो कॉमेडी भी करता है। कभी आप, मेरे को लगता है इन चीजों पे वोट नहीं ले सकते, नहीं मतलब ये थोड़ी देर के लिए और खासकर जब वो जो क्रिकेट के लिए बोला गया कि वो वहां चले गए इसलिए क्रिकेट हार गए, मतलब वो तो भैया बस उसके बाद तो फिर मेरे तो इमेच्योर स्टेटमेंट थी, बहुत ज्यादा बिल्कुल भी सही स्टेटमेंट नहीं लगी थी हमें, आपको भी आई एम श्योर देश में बहुत सारे लोगों को वो चीज सही नहीं लगी थी, और वो कहीं ना कहीं सेंटिमेंट्स फिर दुखी होते हैं लोगों की, भाई यार ऐसे कैसे कह दिया, क्या रोहित शर्मा का बैट पकड़ लेते वो, या कोहली की बॉल जो विकेट में जाके गिर रही थी मोदी फूंक मार देते वहां से कि ना भैया ये ना हो वो ना हो। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू अपनी राय पेश कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ, और आप ऐसे ही डिबेट, ऐसे ही पब्लिक रिएक्शन आप देख सकते हो DDN भारत चैनल पे, उस वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। बाय बाय, टेक केयर।